बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम अगेन ग्रेड 5 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे एलसीएम लेना। सो व्हाट इज़ एलसीएम? फर्स्ट वी विल नो दैट अबाउट एलसीएम। सो एलसीएम मीन्स दैट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लास्ट वीडियो हमने एचसीएफ पढ़ा था, इस वीडियो में सीखेंगे एलसीएम लेना। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल्स वीडियो आप एंड तक देखना, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, पार्ट स्किप कर देते हैं, तो मतलब जो मैं फार्मूला बता रहा था वो फार्मूला उनसे छूट जाता है। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखनी है ताकि आपका कोई पार्ट स्किप ना हो सके। ये ना हो कि एग्ज़ाम वाले दिन आप मुझे बोल रहे हो कि सर आपने जो वीडियो बनाई थी तो उसमें तो आपने ये चीज़ समझाई नहीं थी। तो भाई जब आप पार्ट स्किप कर लोगे तो मैं फिर कैसे जस्टिफाई कर सकूँगा कि आप एग्ज़ाम में कैसे आपने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया। तो काइंडली वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, मेरी कोशिश ये होती है कि आपके कंसेप्ट क्लियर करूँ, बाकी आपको मैं होमवर्क भी दे देता हूँ। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम क्या होता है। एलसीएम मैं आपको समझाता हूँ। चलते हैं वाइट बोर्ड की उस पे, ताकि आपको मैं डिटेल्स के साथ समझा सकूँ एलसीएम क्या होता है। ओके जी, सो व्हाट इज़ एलसीएम? एलसीएम एब्रिविएशन है लीस्ट, सी फॉर कॉमन एंड एम फॉर मल्टीपल। सो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे इस एक एलसीएम के दो पार्ट्स होते हैं जो इस एक्सरसाइज में हमें बताए गए हैं। एक हमें पार्ट बताया गया है एलसीएम हमने करना है अकॉर्डिंग टू डिवीजन मेथड, एंड दूसरा कौन सा है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, डिवीजन मेथड में मैं आपको मेनली फैक्ट्स बता रहा हूँ। ठीक है, डिवीजन में आपने क्या करना होता है, अगर आपको दो नंबर्स दिए गए हैं तो आप दो नंबर्स लिख लेंगे यहाँ पे। लेट सपोज फर्स्ट नंबर इज़ 9 एंड सेकंड नंबर इज़ 18। अगर आपको 3 नंबर दिए गए हैं तो आप यहाँ पे थर्ड नंबर भी आप लिख सकते हैं, विच इज़ मैं कह देता हूँ कि 15। अभी आप इसमें लीस्ट नंबर दे लेकर जाएँ, सबसे छोटा देखें जी। सबसे जो लीस्ट नंबर तीनों पे जा रहा है, 3 3 ज़ार 9, 3 6 ज़ार 18 एंड 3 5 ज़ार 15। Here is 3 ones are 3, 3 twos are 6। 3 का टेबल 5 पे नहीं जा रहा तो स्किप कर देंगे इस पार्ट को, 5 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हम लेकर जाएंगे 2 वाला टेबल, 1 पे इसको एज इट इज स्किप कर दें। 2 का टेबल 2 पे जा रहा है, 2 ones are 2, 5 पे नहीं जा रहा, स्किप कर दें। 5 का टेबल 5 पे लेकर जाएँ, इन दोनों को स्किप कर दें, 5 ones are 5। तभी हमारे पास ये जो नंबर्स की हमारे पास एक रो बनी है, इनका हम क्या कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 5। ठीक है, सो 3 3 आर 9, 9 2 आर 18 and 18 5 आर 90। सो आवर एलसीएम इज 90। गॉट इट? अभी ये इसका हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास वही नंबर्स हैं 9 18 15। मैं आपके आसानी के लिए जी नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, अभी 9 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 9 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एक तो हमारे पास आ जाएगा 3 एंड सेकंड में हमारे पास आ जाएगा 3। 18 मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 18 का टेबल सबसे पहले कौन सा टेबल जाता है इस पे? सॉरी, 2 का टेबल जाता है, 2 9 जार। ठीक है, 18 है ना, 18 2 और 9 बनेगा, फिर 9 का 3 एंड 3 बनेगा। तो ये 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये 3 मैं 2 टाइम्स यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट नंबर हमारे पास 15। 15 के कौन कौन से पेयर बनेंगे? एक हमारे पास बनेगा 3 एंड सेकंड हमारे पास बनेगा 5। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे? 3 एंड 5। ओके, अभी अब यहाँ पे देखें, अभी अब यहाँ पे देखें, इनमें एक हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर्स।
ठीक है, एक को हम बोलते हैं, मैं एक अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। एक हमारे पास होते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर्स, और दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, नॉन कॉमन। ठीक है, एक कॉमन एक नॉन कॉमन। अभी अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कॉमन कौन से होते हैं और नॉन कॉमन कौन से होते हैं। अभी देखें आप यहाँ पे ये जो स्कीम बन रही है, ये हमारे पास कौन से नंबर आ गए, कॉमन। इसको मैं लिख देता हूँ, कॉमन मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। सही है, कॉमन कौन से आ रहे हैं मेरे पास, 3। अभी नॉन कॉमन हम देखेंगे, नॉन कॉमन हमारे पास देखें वो होते हैं जो तीनों में मौजूद ना हो। कॉमन्स वो होते हैं जो तीनों में मौजूद हों, नॉन कॉमन वो होते हैं जो तीनों में मौजूद ना हो। लेट्स सपोज अभी यहाँ पे 5 पड़ा है, ये 15 का तो प्राइम फैक्टर है, लेकिन 18 में मौजूद नहीं है, 9 में भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे 3 पड़ा है, 9 का प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, 18 में भी पड़ा है, लेकिन 15 वाले में नहीं पड़ा। एक ही पड़ा था जो कि हमने कॉमन ले लिया। तो ये और जो मतलब 2 3 हमारे पास पड़े हुए हैं, ये नॉन प्राइम फैक्टर्स है, नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, अभी जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, एक हमारे पास पड़ा है 3, मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी, इसको ब्रैकेट्स लगा लें। ब्रैकेट्स इसलिए लगा रहा हूँ ताकि इनको आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, सेकंड हमारे पास जी वाला 3 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2, एंड फिर आ जाएगा हमारे पास 5। ये ब्रैकेट्स इसलिए लगा रहा हूँ ताकि इसको आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकें, ताकि ये जो फैक्टर्स हैं नॉन कॉमन है और ये वाले कॉमन से। ठीक है, अभी आप देखें 3 मैं यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 3 3s are 9, 9 2s are 18 and 18 5s are 90। ठीक है, अभी 90 मल्टीप्लाई विद, अभी 90 यहाँ पे कौन सा है, नॉन कॉमन, और 3 कौन सा नंबर है, कॉमन। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 270। तो ये इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन। ये डिवीजन से आया है और ये प्राइम फैक्टराइजेशन से आया है। गॉट इट। अभी हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन पड़ा है एक्सरसाइज नंबर 2 का, क्या उसमें कहा गया हमें, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पड़ा है 3 एंड 21, मुख्तलिफ क्वेश्चन हमारे पास पड़े हैं। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 3 एंड 21 वाला। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और इसका पार्ट नंबर है 3, 21। ठीक है, इसको हमने करना है प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। सबसे पहले इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सो प्राइम फैक्टर्स हम सबसे पहले निकालेंगे 3 के, उसके बाद हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 21 के। ठीक है, 3 का प्राइम फैक्टर्स तो 3 खुद ही है, एंड 21 के 3 7 आर 21 एंड 7 1s आर 7। तो 3 के फैक्टर्स तो ये खुद ही हो गया 3 एलोन, एंड 7 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 3 एंड 7। अभी यहाँ पे ये जो बोथ 3s पड़े हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए, और ये 7 है, क्योंकि 7 खुद के 7 में तो है लेकिन 3 में नहीं है, तो ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हो गया। सो कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन, ठीक है, मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन, गॉट इट। कॉमन हमारे पास कौन से हैं, 3, एंड नॉन कॉमन कौन से हैं, 7। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 21। So this is our LCM, means that this is our least common multiple. Got it? अब इसका डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में क्या बोलता है ये, डी पार्ट इज 4, 10 एंड 16।
ठीक है। इसका भी हमें निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले हम 4 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 2s आर 4 एंड 2 1s आर 2। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी 10। सो 2 5s आर 10 एंड 5 1s आर 5। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 16। सो 2 8s आर 16, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4 एंड 2 1s आर 2। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले 4 के फैक्टर्स, फिर लिखेंगे हम 10 के फैक्टर्स, फिर लिखेंगे हम 16 के फैक्टर्स। ठीक है। 4 के फैक्टर्स कौन से हैं? ओनली दीज टू वर्ड्स, 2 मल्टीप्लाई विद 2। 10 के कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई विद 5। 16 कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 4। 4 टाइम्स 2। ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, गॉट इट। ये जो हमारे पास लाइन पड़ी है, ये रो हमारे पास कौन सी हो गई? कॉमन फैक्टर्स। बाकी जितने भी बच गए हैं ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। क्यों नॉन कॉमन है? क्योंकि 5 इसमें पड़ा है, 10 वाले में प्राइम फैक्टर्स है, लेकिन 4 में भी मौजूद नहीं है, 16 में भी मौजूद नहीं है। अभी यहाँ पे 2 एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है, लेकिन कॉमन कब होगा? जब तीनों में होगा। तो अगर अलग से 2 पड़ा होता तो अब इसको मैं कॉमन ले लेता, लेकिन जहाँ पे 10 वाले में 2 नहीं है तो ये कॉमन नहीं आ रहा। गॉट इट। ओके, तो अभी देखें आप क्या करेंगे जी। कॉमन्स अगेंस्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कॉमन मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन। ठीक है। कॉमन तुम्हारे पास आ गए, इसको मैं डिफरेंट पेन से लिख लेता हूँ। कॉमन हमारे पास कौन सा आ रहा है? 2। एक बात का आपने ध्यान रखना है, ये 2 को आपने 3 टाइम नहीं लिख देना। दिस इज आवर ओनली 1 कॉमन डिजिट। ठीक है, इसका हम 1 टाइम ही लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई विद, अभी आप यहाँ से स्टार्ट हो जाएं, जो नॉन कॉमन है। पहला हमारा 2 आ रहा है, फिर हमारे पास आ रहा है 5, देन हमारे पास आ रहा है 3 टाइम 2। ओके, तभी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं ये वाला डिजिट। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 5s आर 80 एंड 80 2s आर 160। सो दिस हमारा आंसर इज 160 और ये हमारे पास पड़ा है 2। सो 160 मल्टीप्लाई विद 2, द आंसर इज 320. So this is our least common multiple, which is known as LCM. So this is our final answer. समझ आ गई यहाँ तक आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। पार्ट जी है, पार्ट जी भी इसी तरह 3 डिजिट्स ही हैं। ठीक है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो सबसे पहले हम 20 के कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 10s आर 20, 2 5s आर 10 एंड 5 1s आर 5। ओके, अभी हम लेते हैं प्राइम फैक्टर्स 60 के। सो 2 30 आर 60, 2 15 द 30 एंड 3 5s आर 15 एंड 5 1 आर 5 1s आर 5। 75 के बीच से हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 3 वाला टेबल लेकर जाते हैं जी। सो 25 3 टाइम्स आर 75 एंड 5 5s आर 25 एंड 5 1s आर 5। तभी यहाँ पे हम उनके प्राइम फैक्टर्स को अलग से लिख लेंगे। सबसे पहले आएंगे 20 पे, देन हम मूव करेंगे 60, उसके बाद 75। 20 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं? 1 2, लास्ट वाला 5। ठीक है, इसके कौन कौन से हैं? 2 2 3 5। इसके कौन से हैं? 3 5 5, 3 5 5। Okay, so these are our prime factors of all these number respectively. ठीक है, अभी अब यहाँ पे देखें, एक तो हमारे पास कॉमन नंबर आ गया 5 जो कि तीनों में मौजूद है। इसके बाद अब और नज़र दौड़ाएं, कोई आपको लग रहा है कि जो तीनों में नंबर मौजूद हो? कोई भी नहीं है, क्योंकि तीनों में कोई भी नंबर सेम बाकी नहीं आ रहा। तो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे जी, कॉमन नंबर्स या कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई विद नॉन
कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स ओनली हमारे पास आ रहा है 1, सो दिस इज 5। नॉन कॉमन कौन कौन सा है, यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला 2, सेकेंड भी 2, 2 मल्टीप्लाई विद 2, अगेन 2 मल्टीप्लाई विद 2, मल्टीप्लाई विद 3 एंड 3 मल्टीप्लाई विद 5 लास्ट वाला, 3 मल्टीप्लाई विद 5। ओके, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जी। 5 3 जार 15, 15 3 जार 45 एंड 45 2 जार 90, 90 2 जार 180, 180 2 जार 360 एंड 360 2 जार 720, 720 मल्टीप्लाई विद 5, कितना आंसर आएगा? 5 7 जार 35 एंड 35 520 जार 100, सो दिस इज 3600। ओके, ये लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन जो हैं, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन में इशू आ रहा है तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरा चैनल विजिट करें, वहाँ पे आपको लॉन्ग मल्टीप्लिकेशंस के ट्रिक्स बताए गए हैं। ठीक है, तो आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो भी विजिट कर सकते हैं एंड मेरा चैनल आप विजिट करें। आपको बहुत सारे परसेंटेज के ट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स, डिवीजन के ट्रिक्स आपको ईजिली समझ आ जाएंगे बगैर आप कैलकुलेटर यूज़ किए। ठीक है, तो अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारा एलसीएम आंसर आ गया था। बाकी भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कुछ 2 पार्ट्स वाले हैं, कुछ 3 पार्ट्स वाले हैं। जैसे यहाँ पे ये 3 पार्ट्स वाला है, अभी हम कोई एक और 2 पार्ट्स वाला ले लेते हैं या 3 पार्ट्स वाला ले लेते हैं। जो मैं क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपने खुद करने हैं ताकि आपको क्लियरली आपको समझ आ जाए कि हाँ वाकई ऐसे ऐसे करते हैं। अगर मैं ही सारे कर दूँ फिर आपको समझ के आएगी। ठीक है, तो आप अपने बलबूते पे भी खुद भी करें ताकि आप परफेक्ट बन जाएं, इंटेलिजेंट बन जाएं। बेशक आप जहाँ से सीख लें, आप बार बार देखें, रिपीटेडली देखें, वीडियो को बैक कर लिया करें, लेकिन आप जो होमवर्क आपको देता हूँ मैं, वो आप लाजमी किया कीजिए ताकि आपके जब माइंड से क्वेश्चन वही गुजरेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ओके जी, हम पार्ट आई कर रहे हैं जो कि लास्ट पार्ट है इसका। बाकी की जो पार्ट्स हैं आप खुद घर प्रैक्टिस कीजिए। तो 13 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 13 क्योंकि खुद एक प्राइम नंबर है तो 13 का टेबल 13 पे 1 टाइम ही जाएगा, क्योंकि 13 पे प्योर टेबल जाता ही नहीं है। इसी तरह आप देख लें इसका 65 का, तो 65 पे हम टेबल लेकर जाते हैं 5 वाला। ठीक है, तो 5 13 जार 65 एंड 13 1 जार 13। 71 जो है, 71 भी एक खुद एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर्स जितने भी होते हैं 1 पे खुद का टेबल ही जाता है, तो 71 पे भी खुद का टेबल 1 टाइम ही जाएगा। क्यों? क्योंकि 71 प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिन पे ओनली खुद का टेबल जाता है, कोई और टेबल नहीं जा रहा होता। ठीक है, तभी हम लिखते हैं 13 65 एंड 71, इनके हम लिखते हैं इनके प्राइम फैक्टर्स। 13 का ओनली 13 आ जाएगा, 5 का 5 आ गया, 13 आ गया। देखिए, जो मैंने आपको प्राइम फैक्टर्स वाली बात बताई है कि जो 71 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? तो जिन बंदों ने ये वीडियो स्किप कर दी अभी, वो तो ये सीखने से रहे। तो वीडियो स्किप करने के यही नुकसान होते हैं कि कोई ना कोई आपको इंपॉर्टेंट बात बता दी जाती है जो माइंड में आ जाती है। तो वीडियो हर के स्किप नहीं कीजिए, वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए होता है, तो इसको गौर से सुनिए ताकि आपको दी जाने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, 71 71 ही आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें तीनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनमें कोई भी कॉमन आपस में नहीं आ रहा, तो इसका हल क्या होगा? अभी अब यहाँ पे देखें सारे नॉन कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 13 मल्टीप्लाई विथ 71, उनका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 13 5 जार 65 एंड 65 13 जार मल्टीप्लाई विद 71, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 59,995। ओके, सो दिस इज आवर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि हमारे पास कम से कम ये वाला नंबर इनके मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज आवर
एलसीएम मोस्टली आपके एग्ज़ाम्स में, क्योंकि आपका लेवल 5th है, तो आपके एग्ज़ाम्स में इजी क्वेश्चंस आएंगे। ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि अगर मैं ये ना करता तो आप बोलते सर ने लास्ट क्वेश्चन आसान वाले खुद कर दिए हैं, लास्ट वाला नहीं किया। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। बाकी जो है आपके एग्ज़ाम्स में मोस्टली मैं आपको टिप्स भी दे रहा हूँ कि जो 2 नंबर वाले होते हैं, ठीक है, जिनमें 2 फैक्टर्स होते हैं, तो आप हमेशा उन नंबर्स उन क्वेश्चंस पे फोकस कीजिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लाजमी आते हैं, हर साल एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है। तो अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये एलसीएम था अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी जो नेक्स्ट है वो एलसीएम हमारा है डिवीजन रूल के मुताबिक, ठीक है। हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख भी लेते हैं, उसमें क्या बोल रहा है। मैं ये फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन। हमने इनकी डिविजन्स के अकॉर्डिंगली हमने इनको एलसीएम हमने निकालना है, ठीक है। जैसे हमने पहले डिवीजन की थी उसमें एचसीएफ में, ये डिवीजन से टोटली चेंज है, ठीक है। तो इसमें अपने मिक्सअप नहीं हो जाना। वो जो हम डिवीजन निकाल देते अंडर रूट वाली, वो डिवीजन होती थी एचसीएफ के लिए, और यहाँ पे जो मैं एलसीएम की डिवीजन बताऊँगा वो ओनली फॉर एलसीएम ही होगी, ठीक है। तो वीडियो स्किप करने वाले हजरात के लिए एक और डज लग गई उनको, क्योंकि उनको ये भी समझ नहीं है कि एलसीएम के लिए कौन सी डिवीजन है और एचसीएफ के लिए। तो इसलिए बोलता हूँ कि कोई भी पार्ट को स्किप ना कीजिए, ताकि आपको बताई जाने वाली हर इंपॉर्टेंट बात भी आपसे रह ना जाए, ठीक है। तो मैं इनमें से देखें बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, सारे क्वेश्चन में करने बैठ जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको ये अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चंस भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप ओपनली मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको वीडियो बना के आपको टैग करके आपके लिए ये क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जो भी देखें मेथड, अगर इसके लिए वही है, 2 नंबर हैं तो इसके लिए भी वही नंबर मेथड होगा, इसके लिए भी वही मेथड होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इनमें से कोई 2-3 कर देता हूँ जो मेरे मुताबिक होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे या मुश्किल होंगे, वो मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन इजी होगा, दूसरा कर लेते हैं बी वाला, ठीक है। 15 है सब नंबर 30 वाला। ओके जी, ओके जी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी है, फाइंड एलसीएम ऑफ 15 एंड 30 यूजिंग डिवीजन। इसमें हम क्या करेंगे, 15 एंड 30 को इधर ही लिख लेते हैं, 15 एंड 30, ठीक है। सबसे पहले हम 3 का टेबल लेकर जाएंगे, 3 5 आर 15 एंड 3 10 आर 30, ठीक है। अभी हम अगेन 5 का टेबल लेकर जाएंगे, 5 1 आर 5 5 2 आर 10। 2 का टेबल लेकर जाएंगे, 2 पे नहीं है, 1 पे नहीं जा रहा, 1 स्किप कर देंगे, 2 की 1 टाइम जा रहा है तो 1 लिख देंगे इस पे। अभी यहाँ पे देखें, पीछे हमने जो डिवीजन की थी एचसीएफ की, वो इस तरह कुछ थी। आपको समझाने के लिए यहाँ मैं कर भी देता हूँ। इस तरह कुछ थी हमारा, जहाँ पे कोई नंबर होता था, जहाँ पे होता था, फिर अगेन जब जहाँ पे हम डिवाइड कर देते तो ये हमारे पास डिवाइज़र बन जाता था और ये हमारे पास डिविडेंड बन जाता था। लेकिन वो हमारा मेथड था एचसीएफ के लिए। तो जो बंदों ने वीडियो स्किप कर दी है उन्होंने ये पार्ट खो दिया। जो अभी तक वीडियो प्रॉपर देख रहे हैं तो उनको ये चीज़ पता चल गई कि एचसीएफ के लिए रेशो वाली डिवीजन थी, अंडर रूट वाली डिवीजन थी। जब हम एलसीएम कर रहे होते हैं तो उसकी डिवीजन इस तरह होती है, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बने हैं, वी मल्टीप्लाई ऑल प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। वी विल मल्टीप्लाई ऑल प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 3 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 2, सो द आंसर इज 30। 3 5 are 15 and 15 2 are 30, so this is our LCM according to डिवीजन रूल, ठीक है। अभी हम पार्ट एफ पे चलते हैं। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है, फाइंड एलसीएम ऑफ 25 45 एंड 95 यूजिंग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्रोसेस सबके लिए सेम ही है। वो 2 पार्ट्स के था, अभी ये 3 पार्ट्स का है। तो यहाँ पे अपने घबरा नहीं जाना। सो पाकिस्तानी हो, आपने घबराना नहीं है। 95 इस तरह आ जाएगा। 5 का टेबल लेकर जाएंगे, या 5 का टेबल लेकर जाएंगे तो वो क्या करेगा, 5 5 आर 25, 5 9 आर 45 एंड 5 19 आर 95। गॉट इट। यहाँ पे हम अगेन ले लेते हैं 5 का टेबल, तो 5 1 आर 5, 9 पे नहीं जा रहा, स्किप कर देते हैं, 19 पे नहीं जा रहा,
स्किप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें टेबल डायरेक्ट लेकर जाते हैं 9 वाला, क्योंकि 3 का लेकर जाएँ फिर हम अपने फुल गोल जाते ही जाएँगे। 9 का टेबल 1 पे नहीं जा, स्किप कर दें। 9 1s आर 9 एंड 19 एज़ इट इज़। उसके बाद डायरेक्ट टेबल जाएगा 19 का, क्योंकि 19 अगेन हमारे पास प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर याद रखें वो नंबर्स होते हैं जिन पे खुद का टेबल जाता है, किसी भी दूसरे नंबर का टेबल नहीं जा रहा होता। So 9 1s are 19. So now here is all these numbers are our prime factors, ठीक है। इन प्राइम फैक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जहाँ पे 5 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 9 मल्टीप्लाई विद 19। सो मल्टीप्लाई करते हैं जी इन सबको। मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, 5 5 25 एंड 25 जब 9 से और 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर फाइनल क्या आएगा, 4275. Got it? So this is our LCM according to division rule. Got it? यहाँ तक आपको समझ आ गई। एक और पार्ट कर लेते हैं आपके लिए। ओके जी, क्वेश्चन मैंने लिख लिया जल्दी से टाइम को बचाते हुए। तो इसको भी हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं डिवीजन रूल के मुताबिक। 21 आ गया यहाँ तक। 7 1s are 7, 7 2s are 14 एंड 7 का टेबल 21 पे 3 टाइम्स जाता है। ओके, तो 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, 3 पे नहीं जाता तो 3 को स्किप कर देंगे, ठीक है। जो टेबल जिस पे नहीं जा रहा हूँ वो उस पार्ट को स्किप कर दें। नेक्स्ट टाइम फिर उसी वही नंबर लेकर जाएं जो रह गया था 1। सो ऑल दीज नंबर्स आर आवर प्राइम फैक्टर्स। इन प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2s are 6, 7 multiply with 2 multiply with 3, 3 2s are 6 and 6 7s are 42. This is our least common multiple. आई होप कि आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स डिवीजन रूल के मुताबिक एंड प्राइम फैक्टराइजेशन के मुताबिक दोनों से लेना आ गया होगा। काइंडली इसको घर पर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के अलावा मैथ आपको कभी नहीं आएगी। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैथ फटाफट आ जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगर कोई इनमें से इंपॉर्टेंट हो तो मैं आपको समझा दूंगा वहाँ पे, और अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो दिमाग उलझाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका बेसिक लेवल है। कोई आप FSC या मैट्रिक आप नहीं कर रहे। ओके जी, देखें इतना लेंथी क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन तो स्किप हो गया। ये भी लेंथी है, ये भी लेंथी है। 3 क्वेश्चन हो गए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से स्किप, क्योंकि जितने क्वेश्चन लेंथी होते जाते हैं पेपर में वो क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। अभी कौन सा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ रिबन विच कैन बी कम्प्लीटली कट आउट इन 2 पीसेस, लेंथ 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 85 सेंटीमीटर विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। क्या बोल रहा है इसमें, एक रिबन है, रिबन को हमने पीसेस में कट आउट करना है, ठीक है। कितने पीसेस में, 45 75 एंड 85 सेंटीमीटर के पीसेस में। लेकिन जो रिबन है वो रिबन एक ज़रा सा भी नहीं बचना चाहिए। तो रिबन होगा कितना, एक्चुअली वो ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये कुछ लिहाज तक इम्पोर्टेंट है। दूसरा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन कम्प्लीटली बी डिवाइडेड बाय 42 एंड 38 एंड 16 विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। तो ये क्वेश्चन भी, ये 2 क्वेश्चन जो हैं 3 एंड 4, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप क्लाइम कर लीजिए। ओके जी, हमने मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी से लिख लिया। ये हमने पार्ट हमने फाइंड करने हैं कि एक रिबन है, तो सबसे पहले हम एक रिबन लाते हैं। तो रिबन जी हाजिर हों। ओके, तो रिबन आ गया, ठीक है। ये रिबन है, इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। अगर इसको हम कम्प्लीटली इसको हमने कट आउट करना है, ठीक है। इसको हम कट आउट अगर करते हैं तो इसमें कोई भी पार्ट, इतना सा पार्ट भी नहीं बचना चाहिए। इसको हमने 3 पार्ट्स में कट आउट करना है, ठीक है। 3 पार्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 45 75 एंड 85। तो इनको हम कट करते हैं ताकि कोई भी पार्ट एक्स्ट्रा ना बच जाए। तो चलें ये सॉल्व करते हैं इसको। डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। 45 75 85। देख लें जी, आपकी खिदमत के लिए हाजिर खिदमत था रिबन। रिबन भी मैं ले आया कहीं से। तो यहाँ पे देखें
5 का टेबल लेकर जाएंगे, 9 टाइम्स जाता है, कितने टाइम जाएगा यहाँ पे, 12 टाइम जाता है 60 एंड 14 15, ठीक है। एंड ये हमारे पास जाएगा 17 5 आर 85। अगेन इसमें 3 का टेबल लेकर जाएं, 3 3 आर 9, 3 5 आर 15, 17 is prime number so this cannot be cut out, 3 1s are 3, 5 as it is, 17 as it is, 5 1 17, last one is 17, ठीक है। यहाँ तक अभी ये क्या, यहाँ पे हमारे कौन से नंबर्स आ गए, प्राइम नंबर्स आ गए। इन प्राइम नंबर्स का हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, 5 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5 दिस वन मल्टीप्लाई विथ 17। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि रिबन की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 आर 15, 15 3 आर 45, 45 45 5 आर 225, 225 17 आर 300 3825, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम। तो जनाब जी रिबन की जो लेंथ थी वो कितनी है, 3825, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। गॉट इट। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए इस पार्ट में क्या बोलते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 42, 38 एंड 16 विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, ठीक है। इसको भी हमने डिवाइड करना है ताकि रिमाइंडर कुछ ना बचे। जैसे उन्होंने बोला था कि कुछ पार्ट भी लेफ्ट ओवर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो चलिए जी हम नहीं बचाएंगे, हम आपके पाबंद हैं। स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। ओके जी, ये देखें नंबर्स लिख लिए मैंने, इनका भी हमने डिवीजन रूल अप्लाई करना है। डिवीजन हम क्या करेंगे, 42 38 16। सबसे पहले टेबल कौन सा जा रहा है, स्मॉलेस्ट। हम ट्राई करते हैं कि टेबल हम स्मॉलेस्ट लेकर जाएं। 42 पे 21 टाइम्स जा रहा है, 38 पे 19 टाइम्स जा रहा है, 16 पे 2 का टेबल 8 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे 3 वाला टेबल लेकर चले जाते हैं, 3 7s are 21, 19 is prime number so it cannot be cut out with 3, 3 का टेबल 8 पे भी नहीं जा रहा so we will write is as it is, 7 1s are 7, 19 is prime number and 7 का टेबल 8 पे नहीं जाता, ठीक है। अभी यहाँ पे हम 8 का टेबल ले जाते हैं, 19 prime number, 8 1s are 8 so after all 19 will cut out with its own table of 19 so here is all these numbers is our प्राइम कोफैक्टर्स, ठीक है। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बन गए। इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 7 मल्टीप्लाई विथ 8 मल्टीप्लाई विथ 9, ठीक है। ओके जी, इनका आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई विथ 3 6 आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई विथ 7 42 एंड 42 मल्टीप्लाई विथ 8 लगभग ये आ रहा है हमारे पास 320 एंड 336 एंड 336 मल्टीप्लाई विद 19, क्या आंसर आएगा 6384। so this is our final answer and this is our LCM, least common multiple। आई होप यू एंजॉयड माई दिस वीडियो एंड आपको कंसेप्ट समझ आ गए होंगे एलसीएम लेने के, आपने रिबन भी देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। आप इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे अच्छे मार्क्स लेंगे एंड होप फॉर द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से तैयारी करें बच्चा एंड मैथ ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगी, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अपने पोजीशन लेनी है तो बेसिकली अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3 में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।